नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चेन्नई के मरीना बीच पर हुआ जयललिता का अंतिम संस्कार। नम आंखों से लाखों लोगों ने दी अंतिम विदाई। तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक। जयललिता के निधन पर केंद्र ने घोषित किया 1 दिन का राजकीय शोक। आधे झंडे झुके। उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, बिहार समेत कई राज्यों में भी शोक का ऐलान। संसद में जयललिता को दी गई श्रद्धांजलि। सम्मान में दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बताया अपूर्णीय क्षति। जयललिता के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने लगाया दुख। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने चेन्नई पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। विरोधी दलों पर मायावती के तीखे तेवर। लखनऊ रैली में बीजेपी पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। कहा दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर रही है कांग्रेस और सपा। और आइए देखते हैं पहली खबर। तमिलनाडु में भारतीय राजनीति का एक अध्याय अब सिर्फ यादों में रहेगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिवंगत नेता जयललिता की शख्सियत कैसी रही और चेन्नई ने ये जनसैलाब वर्षों बाद देखा। इसमें खास लोग भी थे और रोते बिलखते जयललिता के समर्थक भी। पूरा देश अम्मा को याद में गमगीन दिखा आज। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता को आज आखिरी विदाई दी गई। चेन्नई के मरीना बीच पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और इस मौके पर गणमान्य लोगों के साथ उनके लाखों समर्थक मौजूद थे। नम आंखें और चेहरों पर मायूसी। मंगलवार को चेन्नई में हर तरफ यही मंजर था। दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता को आखिरी विदाई देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से जयललिता को आखिरी विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जयललिता के राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन की समाधि के पास ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर मरीना बीच पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। इससे पहले जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। She had a wonderful mastery over facts and theories. She is a fighter. Until the last moment, she fought against the cruelty of disease and sufferings. All other battles she won, but perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. जयललिता का सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जयललिता के राजनीतिक जीवन और तमिलनाडु की राजनीति पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिदानंद मूर्ति साहब हैं, स्थानीय संपादक हैं द वीक के। आपका स्वागत है। सचिदानंद, जिस तरीके से जयललिता के बारे में कहा जा रहा है, या फिर आप बेहतर समझा पाएंगे,
फिल्मी करियर, उसके बाद राजनीति में, और वो भी शुरुआत ऐसी जब सब लोग विरोध कर रहे थे पार्टी से लेकर सब कुछ, और जो मुकाम उन्होंने हासिल किया उसके पीछे क्या बड़ी ताकत आप देखते हैं? आप जो जयललिता का स्टूडेंट डेज को देखे तो उनके बारे में काफ़ी लोग उन्होंने इंटरव्यूज में बताया है, उनको ये जिद था मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, मैं सिर्फ पढ़ने में नहीं, खेलों में, सब में, डांस में, सब में, तो उनका वो ये था। और एक बार खुशवंत सिंह जी ने लिखा था, वो पहली बार राज्यसभा का सदस्य बन चुके थे, लास्ट रो में बैठे थे खुशवंत जी का बगल में, और उनको खुशवंत सिंह जी को उनका इंग्लिश का और हिंदी का जो इतना अच्छा बोलते थे, वो बोल रहे थे आपका क्या है, मैं मुख्यमंत्री एक दिन बनूंगा, प्रधानमंत्री भी बनूंगा। तो उनको वो इच्छा थी, वो तो इच्छा शक्ति बहुत थे। तो वो पूरा उनका करियर में कितनी उनके पर हमला हुआ या राजनीतिक या लीगल हमला, सबको वो फेस किया। वो तो उनका डेस्टिनी पर उनका जो मैं एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनूंगा, सबसे टॉप फिल्म स्टार बनूंगा, वो सब उनका इच्छा शक्ति थी। वो जो ठान लेती थी उसको हासिल करना था, ये उनकी एक जिद एक तरीके से होती थी। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि इसके अलावा जनता का सपोर्ट, आपका अपना सिस्टम, पॉलिटिकल जो पार्टीज के कार्यकर्ता हैं उनका एक नेटवर्क तैयार करना, क्योंकि वो तो एक फिल्म लाइन से पहुंची थी, कैसे उन्होंने डेवलप किया है, और वो भी तब जबकि वहाँ पर विरोधी पार्टी इतनी मजबूत हो और सीधे तौर पर उससे टक्कर होती हो। मगर उनका तो एक राजगुरु तो एमजी रामचंद्रन थे। जब एमजी रामचंद्रन तो डीएमके का, अनडिवाइडेड डीएमके का ट्रेजरर थे, तो उस टाइम पे उनका हीरोइन बनते और कंपेनियन बन गए थे। और जब डीएमके में स्प्लिट होकर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके बन चुके हैं, तो जयललिता हर पॉलिटिकल मीटिंग पर नज़र रखते थे, एमजीआर कैसे राज चला रहे, कैसे आम लोगों के साथ ये करते, कोई रिक्शा वाला हो और कोई जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम बने, वो सब देख रहे थे। तो उनका गुरु एमजी रामचंद्रन थे राजनीति में। तो जब उनका प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनाया, वो पहले स्पीच बनाया वुमेन्स एम्पावरमेंट फॉर, और उनको ये सब थे। मैं तो अचानक स्कूल से मैं फिल्मी दुनिया का आ रहा हूँ, मगर मैं पढ़ते रहना। लोग जहाँ पोलिस गार्डन गए थे बोलते उनका पास इतनी अच्छी बुक कलेक्शन थी और वो सारा पढ़ते थे, चर्चा करते थे, तो इसलिए उनका वो प्रिपरेशन थे। मगर 91-96 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बन चुके, थोड़ा इनएक्सपीरियंस, पता नहीं, तो वो बहुत स्कैंडल्स हुआ। जैसे उनका फॉस्टर सन का वो शादी के लिए इतना ये किया, वो लैंड डील्स में जो उनका एक अहम आए थे, जो मैं करूँगा, मैं तो एम्प्रेस ऑफ तमिलनाडु हूँ, मैं तो यहाँ का महारानी हूँ, मैं करूँगा। तो उसके बाद जब झटका बनी, उनका खुद हार गया असेंबली चुनाव में, तो उनका ऐसी वो लर्न किया। 5 साल बैठे थे अकेले, तो बहुत लोग छोड़ के चले गए, मगर फिर वो वापस आए। और जो जन सपोर्ट आज के दिन हमने देखा, या फिर इससे पहले भी, क्योंकि लगातार 2 बार सत्ता में वापसी करना अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं रहा, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके पीछे क्या बड़ी वजह दिखती है? उन्होंने क्या तमाम जो पैरामीटर्स थे, जो खास वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उन्होंने तमाम कानून हो या फिर पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध, उसके बावजूद उस उस मुहिम को, स्कीम्स को आगे ले गई वो। आप जयललिता का पहले और दूसरा टर्म देखें तो उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट पर ये करते, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये करने पर आते थे, मगर वेलफेयर कम थी उनका शुरू में। बाद में उनको ये, जब उनको करुणानिधि ने 2006 में हार लिया था, उस टाइम में करुणानिधि ने फ्री टेलीविजन, फ्री लैंड सब प्रॉमिस किया था। तो जयललिता को ये आ गया, मैं वेलफेयर लीडर बनना चाहता हूँ। तो इसलिए, मगर वो बहुत सिस्टमैटिक किए, जो अम्मा कैंटीन हो, अम्मा सीमेंट हो, अम्मा मिल्क हो, जब ये सब करके, इवन रिजर्वेशन को लेके सब प्रो वुमन, प्रो यूथ। तो इसलिए उनको वो जब झटका लगते हैं, उससे वो सीखते हैं। एक सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से अब एक एरा की समाप्ति हुई है और जो नए एरा की बात करूं,
पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है, कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर पार्टी में खड़ा नहीं किया गया है। कितनी मुश्किलें देखते हैं और ये जो प्रॉब्लम सामने फेस करेगी पार्टी, कैसे आगे वो रूल कर पाएगी? अभी तो सिंगल लीडर का रूल तो खत्म हो चुका है, तो वो सिंगल लीडर का नाम पर जो सामूहिक लीडरशिप होना चाहिए एडीएमके में। तो जैसे बिकॉज ये लोग देखा है पार्टी को आम जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसका ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हर तमिलनाडु में हर जिले में है, तो उसको कैसे कोई चारिस्मेटिक लीडर नहीं है, उन एमजीआर या जयललिता जैसे कोई लीडर नहीं, तो ये कलेक्टिव लीडरशिप कैसे करेंगे, क्या टेम्पटेशन होंगे, इनका अंदर झगड़ा कैसे होंगे। तो वो क्या पनीर सेल्वम तो अभी चीफ मिनिस्टर का स्वेरिंग इन किए थे, वो एक पार्ट तो डील किया है। अब मेरे ख्याल में आने वाले 8-10 दिन पे नया पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का नियुक्त करेंगे, तो उन दोनों का क्या तालमेल होगा और शशिकला का रोल क्या होगा। यही सवाल कि जो पेनिसुलम है कि शशिकला, आखिर कंट्रोल किसके पास में होगा, और क्या रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलेगी या फिर डायरेक्ट फेस के तौर पर? करेक्ट। सो जैसे चलेंगे बाल ठाकरे, मनोहर जोशी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, हमने देखा है। मगर बाल ठाकरे और सोनिया गांधी बहुत चारिस्मेटिक पावरफुल लीडर्स थे। जो नया शशिकला वो लेवल पर जाएगा नहीं जाएगा वो समय दिखाते, क्योंकि तो शशिकला का पॉलिटिकल स्किल्स अभी तक किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है। वो तो बिहाइंड द सीन्स सपोर्टर थे जयललिता का। तो अब वो पब्लिक में आना चाहते हैं, पब्लिक में, क्योंकि तो आज भी देखा हो ना उनका प्राइम प्लेस तो शशिकला का था, पनीर सेल्वम को या तंबिदुरै किसी और को नहीं। अगर पूरे आज जो रिचुअल्स हुए हैं उसमें हमने देखा शशिकला ही उसमें आगे दिख रही थी। और जिस तरीके से जब से जयललिता बीमार थी और इससे पहले जब वो जेल गई थी, पेनिसुलम जब मुख्यमंत्री कार्यभार उनको मिला, ऐसा लगा कि जो नीतियां हैं, जो पॉलिटिकल एक मैं कहूँ रोड मैप था, उससे थोड़ा सा अलग जाती दिख रही थी। क्या वाकई अब ये खतरा और बढ़ जाएगा वहाँ की पब्लिक के लिहाज से? अभी क्या होता है देखना, क्यों तो जयललिता हर डिटेल्स पर नज़र रखते थे, वो उसका इम्प्लीकेशंस क्या है और कितनी टफ होना चाहिए। तो आज मैं एक पढ़ा, एक IAS ऑफिसर ने बताया, यू डोंट नो बोलते थे, तुमको मालूम नहीं है किसी ऑफिसर को। तो वो जब बोले तो वो उनका होमवर्क करके पनीर सेल्वम अभी तक उतनी वो ब्रेन पावर नहीं दिखा है। देखना है अब कैसे करेगी, क्योंकि तो आदमी को हाथ में पूरा पावर देने के बाद वो कैसे उसको असली टेस्ट आप करने शुरू होगा, परीक्षा शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। उधर संसद में भी आज जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक दिग्गज नेता और योग्य प्रशासक खो दिया है। जयललिता ने 1984 से 1989 तक राज्यसभा में तमिलनाडु से वो राज्यसभा सांसद रही। सदन में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। Honorable members, कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जयललिता के निधन की जानकारी सदन को दी। सभापति ने राजनीति जगत में उनके योगदान को याद किया। I refer with profound sorrow to the passing away of Ms. J. Jayalalitha, a former member of this House and Chief Minister of Tamil Nadu, on the 5th of December 2016 at the age of 68 years. In the passing away of Ms. J. Jayalalitha, the country has lost a prominent leader, a distinguished parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Ms. J. Jayalalitha. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. सदन में मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जयललिता 2 महीने से भी ज्यादा समय से चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थी। रविवार शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद सोमवार रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में भी जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को जयललिता के निधन पर शोक संदेश पढ़ा।
Jayalalitha ji was a true leader of the masses, and her followers fondly called her Amma, meaning mother, and Purchitalavi, meaning a revolutionary leader. A multi-faced personality, Selvi Jayalalitha was an accomplished classical dancer and successful actress who acted in over 140 Tamil, Telugu, Kannada and Hindi films. In her demise, the country has lost a highly popular, courageous and eminent political leader. तमिलनाडु में 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। राज्य के स्कूल कॉलेज आज से 3 दिन के लिए बंद हैं। तमिलनाडु में बाजार बंद रहे। हर जगह लोग अपने प्रिय नेता के शोक में डूबे नजर आए। कई लोगों ने मुंडन कराकर अपने नेता को श्रद्धांजलि दी और इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था खासी कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील जगहों पर रासायनिक बलों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस को भी तैनात किया गया है। और राजनीतिक दलों के नेताओं ने जयललिता को किस तरीके से याद किया, आइए सुनते हैं। She is an iron lady. Whatever she feels correct, she will always, in spite of all opposition, stand by the decision. उन्होंने राजनीति में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक नाम बनाया। बड़ी कल्चर्ड वुमेन थी और अपने डिसीजन के लिए, अपने फैसले के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मशहूर थी। एक प्रो पुअर प्रोग्राम देने में वो बहुत ही यशस्वी रही। जो धैर्य एक महिला होके उस जगह उन्होंने बताया, तो ये बड़ा प्रशंसनीय है। She was a born fighter, extremely talented administrator, and someone who captured the imagination of millions and millions of people. She has been a member of the Legislative Assembly for 7 times, twice as opposition leader and 5 times as chief minister, which is unbelievable. And of course she has come across too many number of trials and very much of miseries. As a single person, she withstood everything. कि कितनी ही समस्या पैदा होगी, ये समस्या से रास्ता निकलने के लिए वो हमेशा कामयाब होगी। और इसलिए चाहे इतनी मेहनत करने की तैयारी उन्होंने हमेशा रखी थी। बहुत संतुलित यानी बैलेंस पर्सनैलिटी थी और कई भाषाओं पे उनका एकाधिकार था। She was a very popular leader, efficient administrator, and at a very relatively young age, her going away is actually a big loss for Indian politics. ऐसा एक पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एफिशिएंट ऐसा एक लीडर, ये तो बिग लॉस है। और उन्होंने तमिलनाडु की जनता का बहुत सेवा किया है और देश के हर बड़े उलझन जो सवाल होते थे, जयललिता जी के राय का बहुत महत्व दिया जाता था। A lot of people think in a different way that actors cannot be good politicians, but she defied everyone and she proved herself and she made her own special position in the heart of millions of people, and she was a national leader, I can say, not just confined to Tamil Nadu. जयललिता के सम्मान में आज देश भर में राष्ट्रीय शोक रहा। कई राज्यों में भी इस शोक का ऐलान किया गया। केरल में आज से 3 दिन तक शोक रहेगा। कर्नाटक और बिहार ने 1 दिन के लिए शोक का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्रियों ने भी जयललिता को याद किया। And she is a mass leader, and she is not only tallest personality in film field. कई दशकों तक जयललिता जी ने लोगों के दिलों पर राज किया और बहुत बड़े पैमाने पर एक नेता के रूप में तमिलनाडु को विकसित करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। Enjoyed a huge mandate and was known for her administrative caliber and political sagacity. She was the Iron Lady of Tamil Nadu. उनका जो व्यक्तित्व था, उसका एक देश भर की राजनीति पर प्रभाव था, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है देश के राजनीतिक जगत में। बहुत बहादुर, बहुत डेयर डेविल, but also she was very cosmopolitan.
she was a godmother for the women of her state. उन्होंने जन कल्याण के लिए, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, उन्हें तमिलनाडु में गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। कितनी भावुकता जयललिता जी के साथ जुड़ी है, उनके जो सामाजिक क्षेत्र के किए गए काम हैं वो अपने आप में अद्भुत है। She was a very determined person. If she decided to do something, then she did not back out. She had been a great leader. She had been a popular leader. I pay homage on behalf of the state of Goa, on the people of Goa. उन्होंने अपने जीवन काल में तमिलनाडु की राज्य में जनता को प्रगति की दिशा पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जयललिता के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि जनता जयललिता को बहुत प्यार करती थी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कहा कि वो तमिल समुदाय के दिल में बसी थी। सिंगापुर के विदेश मंत्री वी बालाकृष्णन ने चेन्नई में जयललिता को श्रद्धांजलि दी। सिंगापुर में बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग रहते हैं। जयललिता के निधन के बाद उनके बेहद करीबी ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। जयललिता के निधन के कुछ घंटे बाद ही राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह तीसरा मौका है जब पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने। जयललिता के निधन के कुछ घंटों बाद ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद राज्यपाल विद्यासागर राव ने पनीरसेल्वम को देर रात करीब 1:15 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मायूस चेहरे के साथ पनीरसेल्वम ने जयललिता की फोटो जेब में रखकर राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके अलावा 31 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के पहले 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पनीरसेल्वम जयललिता के बेहद करीबी थे। जब भी जयललिता को किसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उन्होंने पनीरसेल्वम पर ही भरोसा जताया। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जयललिता के इस्तीफा देने के बाद पनीरसेल्वम राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सितंबर में जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पनीरसेल्वम ही मुख्यमंत्री का कामकाज देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से पूरा देश कतार में खड़ा है। लखनऊ में पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों को गुमराह करती रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने रैली की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 90% जनता को फकीर बनाकर कतार में खड़ा कर दिया। मायावती ने कांग्रेस पर दलितों और मुस्लिम की अनदेखी का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। सपा सरकार द्वारा केवल अपने सपा परिवार के मनोरंजन के लिए ही हर वर्ष अपने गृह जनपद में अकेले सफाई महोत्सव को मनाने पर ही प्रदेश की गरीब जनता का जो करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया जाता है। रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियां बाबा साहेब को लेकर भ्रम फैलाती हैं, दलितों और पिछड़ों के बीच फर्क पैदा करती हैं। मायावती ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरा देश आज भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया। राज्यों में भी बाबा साहेब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।